हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और क्या, 9 AM को आपको हमारे चैनल पर मिलता है एक वीडियो। वो या तो SBI PO है या SBI DI है। फिलहाल के लिए शेड्यूल आपको बता दिया। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं SBI से रिलेटेड सभी PDF को बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगी। सेट 11 है, इसका मतलब ये है कि इससे पहले सेट हो चुके हैं 1 to 10, है ना। उन सेट को आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पर। आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और ये एक प्लेलिस्ट की लिंक है। इस पर मल्टीपल वीडियोस है, तो वो पिछली 10 वीडियो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। ये हमारा एक व्यू है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। ये आपका बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है। अगर आप SBI PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पैरेलल आपकी एस IBPS PO भी प्रिपेयर हो रहा है। और साथ ही साथ IBPS SO IT भी SO भी हो रहा है। ठीक। ये मेंस लेवल है NICL का। बहुत जल्दी हम इसे स्टार्ट करेंगे। ये है SBI PO जो कि 5 तारीख को लास्ट एग्जाम हो जाएगा। सेक्शनल नहीं होगी, प्रीलिम्स में मेंस होगी। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, मेंस में सेक्शनल कट ऑफ होगी। ठीक है। और ये है आपका मेंस। इसमें आपको भाई मार्क्स लाने पड़ेंगे हर सेक्शनल में। लास्ट टाइम तो कुछ ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने 0 0 मार्क्स लाए और उनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है। आज की पहली DI बनाइए इसे। मैं आपको बताऊं तो PO लेवल DI इतनी ज्यादा कैलकुलेटिव समझने में नहीं होती। सपोज आप देख रहे हैं, सब पता चल रहा है कैसे निकलेगा ये डेटा। इसके क्वेश्चंस बहुत टाइम खाएंगे, तो क्वेश्चंस पर फोकस करिएगा। क्वेश्चन को जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन को जल्दी बनाना ही टास्क है। DI तो सॉल्व कर ही लेंगे, देख लीजिएगा आप, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा, आपने बैंकिंग पंडित को फॉलो कर लिया, कुछ ही दिन कर लिया, तो आपको एनालाइज करना आ गया होगा कि DI बनती कैसे। DI बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चंस बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तकरीबन 4 शो द डिफरेंस। साइंस कॉमर्स स्टूडेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या क्या है, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट। यहाँ क्या देखा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ साइंस एंड कॉमर्स। और ये क्या दे रखा है, स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स और आर्ट। चलो देखो, ध्यान से सुनो। यहाँ पर एक टेबल और होगी जिसमें क्या आएगा, साइंस का डेटा आएगा। ठीक है। यहाँ पर साइंस का डेटा आ जाएगा। और ये जो डेटा है, साइंस और कॉमर्स का डिफरेंस है। कॉमर्स यहाँ पे मार्क कर लो, इन दोनों का डिफरेंस है। दोनों को मिलाओगे तो 65 होगा। साइंस कितना होगा, 35 होगा। 1 सेकेंड। ठीक है। 4 3, अरे ये तो 75 हो रहा है ना। 4 3 7 होता है, तो यहाँ बचेगा 25। यहाँ बचेगा 25। 3 और 2 5, 56, तो यहाँ बचेगा कितना, 44। यहाँ कितना हो जाएगा, 42 और 23। 3 2 5 4 2 6, 65। इन दोनों को मिला के 65% हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर बचा होगा 35%। 55 और 25, 60 80, तो यहाँ बचा होगा 20%।
32 और 38, 68। तो 68 और 2 70, यहाँ बचा होगा 32। अब जो ये 60 वैल्यू है वो किसकी है, वो बताओ किसकी है। पहली बात, ये ऐसे करके चार्ट बनाना नहीं है आपको, जब आप एग्जाम में होंगे सब कुछ एनालाइज करके करना है। यहाँ पे जैसे ही आपको, आप इसको ऐड करोगे मन में, और ये बचा 25, 25 में से 30, 30 में से 25 गए 5, 5% की वैल्यू दे रखी है 60। यानी 1% की वैल्यू 12, 100% की वैल्यू 1200। 1200 का 30% कितना होगा, 12 36, 360। 1200 का 45% कितना होगा, 12 4 जा 48। और 5% निकालना है तो 120। 1 सेकेंड, 5% निकालना है तो 60। तो 6 4 14, तो यहाँ आ जाएगा 54। अब ये कितना, 25%, तो 4 3 12, तो ये आ जाएगा 300। पूरा डेटा आ चुका है आपके पास। स्टार्टिंग में है आपके पास कॉमर्स, आर्ट और साइंस। अब ये यहाँ आ गया 44, 44 में से 20 गया, बचा 24। 24 की वैल्यू ही 180 है। 12 2 जा 8 3 24, 8 2 16, 6 चौक 24, 6 3 18। 1 सेकेंड, यहाँ 44 ही आएगा। 54, 56 में 4 गया, 60, ठीक है। 44 और 20 की वैल्यू 24 ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 6 3 18, 6 चौक 24, और 4 एकम 4, वो 4 7 28, 4 5 20। कुल मिला के 750 आ जाएगी 100% की वैल्यू, ठीक है। और 20% निकालोगे तो आ जाएगा कितना, 75 दूनी 150। यहाँ पर आप, हाँ ठीक है, 36% कैसे निकलेगा, 36%, 40% निकालो पहले, तो 40% आ जाएगा 15 दूनी 30। 40% तो आ जाएगा आपका 300। तो 4% होगा 30, 30 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा ये 260। अरे यहाँ लिखो 260, ठीक। अब क्या निकालना, 44%, 40% कितना निकाला था हमने। अरे इसका डबल कर दो ना, 20% का डबल 40%, 300। और 4% निकाला था 30, 330। इस सबको जोड़ो, 750 आ रहा है। नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। 36% में मैंने क्या करा था, गलत करा था ना। 40% 30 था, 40% 300 है। और 30 माइनस करोगे तो यहाँ 270 आएगा, ना कि 260, यहाँ आएगा 270। 7 3 10, ठीक है। अब देखो, यहाँ आया 140, तो ये कितना है, ये है 25, ठीक। नहीं नहीं, 35 है। एक सेकेंड, ये है 35। 65 और 35, ठीक है। 35 और 42 का डिफरेंस कितना आएगा, 5 2 7। यानी 140 की वैल्यू 7 है, 7%, ठीक। तो आप 1% की वैल्यू 20 आ जाएगी, और 10% की वैल्यू 2000, ठीक है। चलिए जी, 2000। अब क्या है, 42% निकालना है, 800। 4% की वैल्यू, 2% की वैल्यू कितनी आएगी, 40। यहाँ आ जाएगा 840। 23% की वैल्यू, पहले 20% निकालो। 20% इसका 400, और 3% 60। 35% कैसे निकालोगे, 30% 600, और 5% 100, 700। टोटल करो, 2000 आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। अब देखो, यहाँ है 55, यहाँ है 20। 55 में से 20 गए, 35।
35% की वैल्यू कितनी दे दी है? 280। सात पंजे 35, सात चौक 28, पांच अठे 40। 100% की वैल्यू आ गई 800। 800 का 55%, पांच देखो 50% होगा 400, और 5% होगा 40। 440। 25% डायरेक्ट डिवाइड दे दो 1/4 से, 200। 20% 160। टोटल करो, 800 आना चाहिए। अगर आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी है तो टोटल करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 और 32, इन दोनों का डिफरेंस है 2%, है ना? तो 30 और 32 का परसेंट 2%, टू की वैल्यू है 30। तो आई मीन 2% की वैल्यू 30, 1% की वैल्यू है 15, 100% की वैल्यू है 1500। 1500 का 30%, 450। 38%, पहले 40% निकालो, 15 चौक 60, 600। और 2% क्या होगा? 15, 15 दूनी 30। तो 30, 600 माइनस करोगे 570। 32%, 15 तिया 45, और 2% 30, 880। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। और अगर ये सब समझ नहीं आ रहा है तो पहले तो डीआई नहीं समझ आ रही है, इसका मतलब कुल मिलाकर आपको डीआई नहीं समझ आ रही है ना? पहले अब डीआई समझनी है आपको, पहले तो उस पर काम करो। और क्वेश्चन उससे भी ज्यादा अच्छे आने वाले हैं, उसके लिए तैयार होना है आपको। ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाइए, मैं तो भाई यही रिकमेंड करूंगी आप लोगों को। और देखिए, मॉक में मार्क्स नहीं आते जब तक आपके कंसेप्ट, मतलब आप डीआई बना नहीं पा रहे हो और आप मॉक लगा रहे हो। इससे क्या होगा, आपका जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सीखना है डीआई को एनालाइज करना। वो तो पहले आए, उसके बाद ही तो मॉक लगाओगे। तो पहले वो सीखो। किसी को भी, अच्छे टीचर जिसको भी आप समझ पा रहे हैं, बैंकिंग पंडित को समझ पा रहे हैं तो यहाँ रहिए, हमसे नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं जाइए। मगर भैया पहले डीआई बनानी अच्छे से सीख लो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और टाइम देखिए। चलिए बनाते हैं। क्या कह रही है? यदि कॉलेज एफ में विज्ञान के छात्रों की संख्या, एफ है नहीं हमारे पास। कॉलेज एफ में विज्ञान के छात्रों की संख्या बी में कुल छात्रों की संख्या का 24% है। बी में टोटल कितने हैं? टोटल कितने थे इसके? तो यहाँ हो जाएगा 600, 700, 750। 750 का कितना बोल रहा है ये? 24%। 25 चौक 25 तिया, चार छंग 24, छह तिया 18। यानी एफ में टोटल 180 है। किसमें? साइंस में। ठीक है। तो कॉलेज एफ से डी में विज्ञान के छात्रों का अनुपात, एफ से डी में 180 और 160 का रेशियो पूछा है। दो नीम 18, दो अट्ठे 16, 9 8 है। हाँ जी, 9 8 है। कोई प्रॉब्लम? चेक करते हैं। ठीक है, 9 8 ही है इसका आंसर। क्या कह रही है डीआई? इफ अ टोटल नंबर ऑफ अ कॉमर्स स्टूडेंट इन अ कॉलेज सी एंड एक्स टुगेदर इज दिस। देखो भैया, कोई कॉलेज एक्स भी आ गया पिक्चर में,
है ना। तो कॉमर्स के स्टूडेंट की पहले बात कर रहा है ये, कॉमर्स के स्टूडेंट सी में कितने कॉमर्स के स्टूडेंट, 440। और एक्स में कॉमर्स के स्टूडेंट को मिलाकर जो नंबर बनता है वो बन रहा है 690। ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट इन द कॉलेज ई एंड एक्स। ई में आर्ट में कितने हैं, 570। और एक्स में हमें नहीं पता है कितने हैं, क्यू प्लस 520। बढ़िया है। एंड द रेशियो ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन द कॉलेज सी टू कॉलेज एक्स इज द 5:4। सी में टोटल कितना है, 9 और 7 5 11, यानी 2000। सी में और एक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिए हैं। सी में 2000 है, एक्स में आपको पता नहीं है, मगर एक्स में आपको रेशियो पता है। रेशियो कितना है, 5:4। 5 की वैल्यू 2000 है तो 4 की वैल्यू निकाल सकते हो। 5 की वैल्यू है 5 × 20, 400। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600। तो एक्स में टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, 1600। रेशियो ऑफ अ स्टूडेंट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज सी टू and X this. And the number of a science student in college X is a 550। देखो भैया, X में टोटल स्टूडेंट 1600 हैं, जिसमें से 550 तो साइंस के ही हैं। 550 इसमें से निकाल दोगे तो 1050 बचे, जो कॉमर्स और आर्ट के होंगे। किसमें, कॉलेज एक्स में। ठीक है। ये साइंस के निकाल दिए, तो कॉमर्स और आर्ट का ही तो यहाँ पे बताया इसने, कॉमर्स और ई क्या है, आर्ट है ये लिखो। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है यहाँ तक हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ अ आर्ट स्टूडेंट इन अ कॉलेज एक्स। एक्स के आर्ट को बताना है। गिवन दे रखा है P इज अ 150% ऑफ Q। 150 को कैसे लिखोगे, 150% ऐसे लिखा जाएगा, 50 × 50 × 2 कुल मिलाकर अगर आपका Q 2x है तो P 3x होगा। यहां पर Q और P का रेशियो भी दे दिया। क्या दे दिया, Q और P का रेशियो है 2x:3x। ठीक है। अब बताओ यहां से अब क्वेश्चन कैसे करोगे। देखो यहां पर 2x लिख लो, इस P के जगह 3x लिख सकते हैं, इस Q की जगह 2x लिख सकते हैं। ठीक है। तो कॉमर्स के x में स्टूडेंट कैसे निकाल दोगे आप, 3x + 960 - 840 कह सकते हो ना। यानी कॉमर्स के स्टूडेंट कितने हैं, 3x माइनस, माइनस का कितना बचा, 10 यहां बचा, 150। कॉमर्स के स्टूडेंट एक्स में इतने आ गए। आर्ट के स्टूडेंट निकालो, 2x, 520 में से 570 गए, तो यहां बचे 50। और एक्स में कॉमर्स के स्टूडेंट प्लस एक्स में आर्ट के स्टूडेंट का टोटल हमारे पास है ही 1050 है। इन तो सबको जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 5x, और ये कितना आएगा, माइनस का 200, जो यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा। इसमें 200 ऐड कर दोगे तो इतना हो जाएगा ये 1250। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 दूनी 10, पचम 25। एक्स की वैल्यू आ गई 250। एक्स की वैल्यू 250 आ चुकी है। या ये क्या था, ये थे 8। एक्स की वैल्यू 250 यहाँ रखो तो आ जाएगा 500। 500 में से 50 गए, बचे 450। 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 450। 450 है कहीं, हाँ है तो 450 आंसर। कोई प्रॉब्लम।
देखिए, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, क्वेश्चंस टाइम लेते हैं। और अब आप इसका कोई और शॉर्ट वे हो तो आप बताइए। शॉर्ट वे नहीं है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। 450 आंसर, ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं। क्या कह रही है दिया ये क्वेश्चन। यदि कॉलेज ए में कला में लड़कों की संख्या से, कला, लड़कियों, अरे भैया, पहले तो कला के लिख लो, यानी कला मतलब आर्ट। लड़कों की संख्या से कॉलेज डी में कला में लड़कों की संख्या, अरे अब डी भी लिखो यहाँ पर। डी में टोटल है 200। डी में कला, हाँ ठीक है। डी में कला में लड़कों की संख्या का अनुपात ये है। अगर इधर 6x है तो यहाँ सिर्फ x है। ठीक है। कॉलेज ए में कला में लड़कियों की संख्या डी में लड़कियों की संख्या से 60% अधिक है। 60% कैसे लिखोगे आप? दो तिया 6, दो दूनी, दो पंजे 10, पांच तीन 8। मतलब डी में 5x है, 5 बाई है, तो ए में 8 बाई होंगे। फिर से देखो, कला ए में कॉलेज ए में कला में लड़कियों की संख्या कॉलेज डी में लड़कियों की संख्या का 60% अधिक है। ठीक है। तो यहाँ लिख लो, यहाँ 5 बाई आ जाएगा, यहाँ 8 बाई आ जाएगा। अब कॉलेज ए में वाणिज्य में लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात। कॉलेज ए में वाणिज्य मतलब कॉमर्स, यहाँ पे कॉमर्स की बात बोल दी है। कॉमर्स में लड़का बोला है ना, बॉयज और गर्ल्स, भैया यहाँ पे भी लिख लो बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। बॉयज का गर्ल्स से रेशियो क्या दे रखा है? 5:4 दे रखा है। दैट मीन्स बॉयज कितने हैं? 9 चौक 36, चार पंजे 20। 200 लड़के हैं तो 160 लड़कियां हैं। और कॉलेज ए में विज्ञान वाणिज्य और कला में लड़कों की औसत संख्या। कॉलेज ए में कॉमर्स, आर्ट और साइंस का जो एवरेज दे रखा है वो 220 है। इसका मतलब 660 टोटल है। ए में विज्ञान में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। खेल है इसमें। 300 में से बॉयज और गर्ल्स निकालकर कितने हैं? ये है ए का साइंस, ये है ए का कॉमर्स, और ये है ए का आर्ट। ए में गर्ल्स निकाल, और ये क्या था? टोटल नंबर ऑफ बॉयज ना। ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज है, 660। देखो यहाँ से 8 बाई पता चल जाए, अब चल जाएगा। यहाँ से आपको ये पता चल चुका है 160 है। टोटल नंबर पर्सन कितने हैं? 560, 800, 900। यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 6 3 9 और 12। टोटल है 1200। टोटल जो है वो है 1200, जिसमें से 660 लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी होंगी? 540। साइंस में 160, कॉमर्स में 160 है। यहाँ से पहले 8 बाई निकालते हैं, चलिए कैसे निकलेगा ये। 6x, एक काम करते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं हम। रेशियो छोटा कर सकते हैं, मगर निकालनी हमें 8 बाई की वैल्यू ही है। चलो छोड़ो। 6x + 8 y = 450। और छोटा करने का मतलब ये था मेरा, इसे हमने लिख लिया 270। यहाँ x + 3y, तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3x + 3 पंजे 15 y, और इसकी मल्टीप्लाई भी 300 कर दो, और ये हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ आ गया, कितना आया?
माइनस का 11y, ये भी माइनस होगा तो 270 जाएंगे तो बचेगा 330। y की वैल्यू आ गई है, माइनस का ही आएगा तो माइनस से माइनस खत्म, 11×3 = 30। y की वैल्यू 30 आ चुकी है, यहाँ से आ गया 8×3 = 24, 240। 240 और 160 को जब आप मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 400। 400 हो जाएगा ना? कुल मिलाकर टोटल गर्ल्स ये हैं। और टोटल गर्ल्स इन ए की बात कर रही हूं मैं। ए के कॉमर्स में आ गई 160, ए के आर्ट में आ गई 240, तो ए के साइंस में कितनी बची आपके पास? 140। इन दोनों को मिलाकर 40 हो जाएगा, 200, 400 हो जाएगा। जब इस 500, 540 में से 400 माइनस करोगे तो 140 बचेगा। इसका आंसर आएगा 140। समझ आया? ठीक है, 140 आंसर। चलिए जी, इसे करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ अ कॉमर्स स्टूडेंट द कॉलेज ए एंड ई टुगेदर। ए कॉमर्स स्टूडेंट बोल रहा है पहली बात तो। ए और ई टुगेदर, 4 3 7 और एक 8, 810। The total number of a commerce student A together is a what percentage the total number of student in a college B। कॉलेज बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 750। एक्सक्लूडिंग कॉमर्स स्टूडेंट। ओ, यहाँ ना 750 में से ये वाले 150 हटाने पड़ेंगे। बी में 150 हटाने पड़ेंगे तो बचेंगे कितने? 500। नहीं, 600। तो भैया मल्टीप्लाई बाय 100, 6 का मल्टीप्लाई, 6 बचा 2, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, बचा 3, 6 5 30, 135। ऐसे क्वेश्चन ढूंढो। जब आप एसबीआई में बैठे हो तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढो और कर लो। एक एक नंबर के लिए खेलो। अच्छा है वैसे, है ना? चलिए, 135। ऐसा नंबर छोड़ के बताना क्वेश्चन। अब गलत करके आए तो भैया अगले साल के लिए शुरू कर देना तैयारी। If the number of an engineering student in the college C is a 4/5 of the number of a science student in that college। सी की बात कर रहा है। सी में इंजीनियर बच्चों की बात कर रहा है। फोर्थ है साइंस स्टूडेंट। साइंस स्टूडेंट कहाँ है? 700। 700 का 4/5, 5 × 5, 5 × 4 = 20, 14 4 = 56। ठीक है। ठीक है। In that college and the ratio of a number of a commerce student to the engineering student is a in a college C is a m/2। कॉमर्स कितने हैं सी में? 840। 840 से 560 का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है m/2। 14 4 जा, और 14 5 जा 70, 14 6 जा, तो 2 2 नहीं 2 3। कुल मिलाकर m जो आएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ साइंस स्टूडेंट इन द कॉलेज ए एंड ई इज n। साइंस के स्टूडेंट का डिफरेंस ए और ई का कितना आ रहा है? 180। एन की वैल्यू आ गई है 180। तो पूछा है n/m। 180/3 पूछा है तो 3×6 = 18, है ना? m, ये m है, आई मीन n है, और ये m है, तो इसकी वैल्यू आ गई 60। ठीक है, 60 आंसर। आप अपनी टीआई को मैच करा सकते हैं, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स के पास, उन बच्चों के पास जिनको नहीं पता है कि बैंकिंग पंडित नाम का एक अच्छा चैनल भी यूट्यूब पर है।
प्लीज हेल्प करिए उन स्टूडेंट की। बहुत से लोगों को नहीं पता होती है बहुत सी अच्छी बातें। प्लीज बताइए। स्क्रीनशॉट लीजिए, एनालाइज कीजिए और ट्राई कीजिए। ये क्या है? अच्छा। पहली बात, टाइटल टाइटल जो है वो हिंदी इंग्लिश में है, ठीक है। मगर डीआई के ये दोनों चार्ट एक ही चीज है, ये टोटल है। व्हीकल सोल्ड इन ऑल फाइव, ये टोटल है व्हीकल्स, और जबकि ये टू व्हीलर्स है, ठीक है। अब आधे लोग देखकर ही समझ गए कि डीआई क्या कह रही है। होप वो लोग हैं इस चैनल पर, है तो कुछ मेंस पढ़ना चाहते हैं बच्चे ऐसे। हम समझ गए देखकर ही कि हाँ क्या करेगी डीआई, कैसी बनेगी, डेटा निकालना इट्स नॉट अ बिग डील। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है एक्चुअल में। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है? क्वेश्चन सॉल्व करने में, याद रखिएगा। क्वेश्चन में टाइम लगेगा, और डीआई डेटा निकालने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, मेरा कहने का बस यही मतलब है। निकालना तो पड़ेगा डेटा भैया, बिना डेटा के तो होगा ही नहीं काम यहाँ पर। कितनी जल्दी आप डेटा निकाल ले रहे हो, दैट इज योर क्वालिटी। है कितने? पी क्यू आर एस टी है तो ज्यादा। यहाँ टू व्हीलर्स और वही है। यहाँ ज्यादा बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, टोटल भी तो है। चलो, ये है हेडर, ये है पी क्यू आर एस और टी। ये क्या है? यहाँ लिख देंगे टोटल, यहाँ लिख देंगे टू व्हीलर्स, और यहाँ लिख देंगे फोर व्हीलर्स। पी क्यू आर एस टी, टोटल, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। टोटल बताइए। 24% कैसे निकालोगे? 45 दूनी 90, 20% हो गया। 45 चौक 180, तो यहाँ आ जाएगा 1080। आप चाहो तो 1/4 करो, तो 25% आ जाएगा। 1% की वैल्यू 45 से माइनस कर दो। बहुत वे होते हैं परसेंटेज निकालने के। 18%, 2%, 20% पता ही है आपको, 90 है। 2% कितना होगा? 45 दूनी 90, 90 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 810। 32%। 3%, 45, तिया कितना होगा? 135। और 2% कितना होगा? 45 दूनी 90, चार 50 डालोगे तो 400, 1440। ठीक है। 10% तो भाई 450 है ही। 16%, पहले 15% निकालो। आ 20% है आपके पास, 4% माइनस कर दो। 20% 900 है, 4% कितना होगा? 180, है ना? माइनस करो। तो 200 माइनस करोगे तो 700, 720। यहां तक कोई प्रॉब्लम? पहले ये बताओ, और अच्छे से चेक कर लो कि ये कहीं आपका गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि इसके आगे इसी का ही यूज है। इसके आगे सिर्फ इसी का यूज है, तो इसको एक बार अच्छे से चेक कर लो कि ये ठीक हुआ है। इसी की हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे।
बस। अब टू टू व्हीलर्स निकालने हैं आपको। टू व्हीलर्स निकाल दीजिए। टू व्हीलर्स क्या है? टोटल 200 है। 2000 सॉरी। 2000 का 20%, 400। 10%, 200। 25%, 500। 15%, 400। 15%, 200 और 100, 300। 30%, 600। ऐड करो, 2000 आ रहा है। 4 2 6, 6 12, 12 8 20, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब 400 इसमें से माइनस कर दो। पता है, कुछ लोग, पता है जिसकी परसेंटेज, मतलब कहते नहीं है एकदम, चलो छोड़ो वो वर्ड मैं यूज नहीं करूंगी यहाँ। खतरनाक है मतलब। तो अब 24 का 20% कितना होता है? 24 दूनी 48, 4.8। 24 का 20%, 4.8 है। इसमें से 4.8 माइनस कर दोगे, जितना बचा, ये टू व्हीलर्स की वैल्यू आ गई। 4 और 0.8 मतलब बचा कितना? 19.2। ये आ गई फोर व्हीलर की वैल्यू। अब 18% पे आओ। 10% यानी 1.8 टू व्हीलर्स हैं, और एक गया फिर 17, 8, 16.8% फोर व्हीलर्स हैं। एक बारी में ही टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स आते रहेंगे। इफ यू वांट टू बी कंटिन्यू विद दिस कंसेप्ट यू कैन। हम इसको फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ बचा 680। 200 का डाल कदम हुए तो 610। 500 हटे तो 940। 300 हटे तो 250। और 700 या 120। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। जिसको जैसे फॉलो करना है वो वैसे करे। अपनी अपनी श्रद्धा है। जैसा मन हो वैसे आगे बढ़े। बस ये है, जो जिस चीज पर कंसेप्ट अच्छा है आप उससे आगे बढ़े। मैं तो ये कहूंगी, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक बार ध्यान से ये चेक कर लो भैया, मैं चेक जरूर कर लेती हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं पर डिपेंड है। इसीलिए मैं आप लोग का टाइम ले लेती हूँ। देखो, एरर निकल आए तो अच्छी बात है ना, यहाँ पर 150 आएगा। 3 1 4। चेक कर लिया करो, पूरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अगर एक भी मिस्टेक है तो आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट तो लगाना पड़ेगा। यदि दुकान एम में बेचे गए 4 पहिए वाहनों की संख्या, एम है नहीं, फोर व्हीलर, देखो फोर व्हीलर यहाँ बनाया है तो एरो ये वाला ही फोर व्हीलर होगा, और ये वाला टू व्हीलर्स। एम में बेचे गए 4 पहिए वाहनों की संख्या पी में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या का 1/3 है। पी में टोटल का 1/3 है। 3 3 9। तीन ने मत, 3 6 18। ठीक है, 360 है दैट मीन्स। तो दुकान एम में बेचे गए 4 पहिए वाहनों की संख्या दुकान एस में बेचे गए 2 पहिए वाहनों की संख्या का कितना प्रतिशत है? एस में 2 पहिया कितने हैं? 300 का। 360, 300 का कितना प्रति निकम? 3 3 दूनी 6, 120%। ठीक है। ठीक है, चलिए जी। इफ द नंबर ऑफ अ फोर व्हीलर सोल्ड इन द शॉप ए, ये भी नहीं है हमारे पास। इज अ टू, ये ऐसे लिखा है 2:1 रेशियो 3, फ्रैक्शन फॉर्म में है। परफेक्ट फ्रैक्शन। टू, तो होती है 6 और 1 7। 7/3 किसका? द नंबर ऑफ अ फोर व्हीलर सोल्ड इन अ शॉप एस। एस में इसका 3 5 15, 5 7 35। यानी फोर व्हीलर्स ए में 350 है। एंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ टू व्हीलर सोल्ड इन अ शॉप टी टू शॉप ए। टी टू शॉप ए जो रेशियो है वो 12:1 है। टी में टू व्हीलर्स कितने हैं? 600। 600 की वैल्यू 12 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो रियल वैल्यू ऊपर लिखो, रेशियो की वैल्यू नीचे लिखो, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई कर दो। 12 पंजे 60 यानी 50x।
50x इसके पास है टू व्हीलर्स, and the average number of a two wheelers and the four wheelers sold in a shop E is equal to a 50% of a total number of two wheelers sold in a shop P are together. Total number of two wheelers P एंड आर 900 का 50% यानी 450। 5 4 9 A is equal to 50% of a total number of a two wheelers sold in a shop P and R। 5 4 9 ही है। 900 का 50% तो एक 450 ही होता है। ओके, हाँ सही तो है। टू व्हीलर सोल्ड इन अ शॉप टी। ठीक है। तीन दूनी छह और एक सात, साठ पता तीन किसका। एस फोर व्हीलर शॉप इन अ सॉल्ट। एस में 1500 का। तीन पंजे 15, सात पंजे 35। हम्म, तो 100 की वैल्यू क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 50x इक्वल टू 150 आ रहा है भैया। नहीं 100 आ रहा है बल्कि, तो कुछ तो गलत हो रहा है। एक बार फिर से करते हैं इसे, क्या बोल रहा है मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा। ये 150 सही लिया है, अब कंफ्यूजन तो ये भी हो रहा है मुझे। हम्म। एस में बेचे गए चार पहिए वाहनों की संख्या। अरे, एस इन द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ टू व्हीलर्स इन द सोल्ड इन द शॉप इन अ टी शॉप ए इज 12 रेशियो एक्स। तो 600 की वैल्यू 12 है, तो एक्स की वैल्यू तो भैया 50x ही आएगी यहाँ पर। ये क्या है। टू व्हीलर्स एंड दैट एवरेज, ओहो, एवरेज एवरेज नंबर ऑफ अ टू व्हीलर्स एंड द फोर व्हीलर्स सोल्ड इन अ शॉप इज इक्वल टू 50%। अच्छा, देखो यहाँ पर ये तो सही निकाला था हमने 900 का 50%, हमने 450 सही निकाला था, मगर वो एवरेज था टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स का। इसका मतलब टोटल 450 नहीं होगा, टोटल 900 होगा। 900 में से 350 जाएंगे तो बचेगा 550। एक्स की वैल्यू आ गई 11। ठीक है। 11 ही है। चलिए ऐसे करते हैं। यदि दुकान टी में बेचे गए दो पहिए से तीन पहिए वाहनों की संख्या का अनुपात टी में, तीन पहिए भी आ गए अब, दो पहिए पांच है। 12 8 जा 96। तो जो थ्री व्हीलर्स होंगे वो 960 होंगे टी के केस में। क्यू में बेचे गए तीन पहिए वाहनों की संख्या क्यू में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या का 5/9 है। क्यू में टोटल 810 है, इसका 5/9 निकालोगे, 9 × 9 = 81, 9 × 5 = 45। तो क्यू में थ्री व्हीलर्स आ गए 550। क्यू एस टी में बेचे गए तीन बाई औसत संख्या, औसत थ्री जा निकालना पड़ेगा, तीन नेम 27, दो कैरी, तीन पंजे 15, 16 17।
टोटल ये है। तो पूछा वही होगा, एस में थ्री व्हीलर्स पूछे हैं। थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स वाहनों का अनुपात पूछा है। एस में फोर व्हीलर्स कितने हैं? 150। और थ्री व्हीलर्स यहां से निकलेंगे, देखो। एस में निकालने, इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 6 5 11 9 10, 1410। इसमें से 1410 माइनस कर दो तो आ जाएगा 360। 360 ही आएगा। यहाँ आया, दो एकम दो, दो अट्ठे 16, और 200 तो कट भी ना रहा है। तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, तीन पंजे 15, 12 5 है कहीं, ये भी ना है। कहीं बहुत बड़ी गलती हो गई। सात में से चार गए, तीन ही आता है। छह सात में से गया, ठीक ही है। 6 5 11 ही होता है। एक कैरी 9 10 14 ही होता है। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, गलती कहाँ हो रही है? तीन पंजे 15, 12 चार, ना जी ना। तो ये क्या बोल रहा था? एस में बेचे गए तीन पहिया और चार पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात। तीन पहिया गलत आ गए एस में। फिर से देखते हैं। औसत 590 को मल्टीप्लाई तीन नेम 27 का 7 2, तीन पंजे 15, 16 17, ये भी सही है। 12 8 से 96 होता है। दुकान टी में बेचे गए दो पहिया से तीन पहिया वाहनों का अनुपात। पांच एकम पांच, बचा एक, पांच दूनी 10, 12 8 से 96। दुकान क्यू में बेचे गए तीन पहिया वाहनों की संख्या क्यू में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या का 5/9 है। नौनी में 81, नौ पंजे 45। तो दुकान एस में बेचे गए तीन पहिया और चार पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात क्या कीजिए? हमें नहीं समझ में आ रहा गलती कहाँ हो रही है। हमें बिल्कुल नहीं। इफ द रेशियो ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ अ टू व्हीलर्स to the three wheelers sold in a shop T is a 5:8, and the number of a three wheelers sold in the shop Q is less than। यहाँ नहीं लिखा है क्या? तीन पे मानकों से कम है यार। सॉरी, यहाँ लेस देन है ये। 5:9 लेस देन है, तो ये निकलेगा 4/9। किसका? इसका। नौ चौक 36, यहाँ आएगा 360। छः छः 12, यहाँ 1420 आएगा, तो यहाँ आएगा 35। तो यहाँ आएगा 35। तो पाँच एकम पाँच, 35। पाँच सत्ते 35, पाँच तिया 15, सात तीन है गई, ये भी ना है। अरे, हाँ 1 सेकेंड, अब 1 सेकेंड रुकिए। 5/9 लेस है तो ठीक है। नौनी में 81, नौ चौक 36, छः छः 12, ठीक है, नौ 10। ओके। ओके, तो यहाँ पर आया नौ 10 13, 1320। तो यहाँ बचा, सात में से दो गए, पाँच, और यहाँ बचा 45। 450 का पाँच तीन 45, पाँच तिया 15, तीन एकम तीन, तीन तिया 9, 3:1। 3:1 है इसका आंसर। चलिए, ठीक है। बताओ भैया, ये क्या है?
हम्म, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है। Out of the total number of a two-wheelers sold in a shop Q and S is a Y% and a 66.66%. क्यू में से, टू व्हीलर्स में से केवल 22% बिके, जबकि एस में से 66.66, यानी 2/3, यानी 200। ठीक है, 200 बिक गए भैया। नहीं, 200 और स्कूटर्स, ओके, ये स्कूटर्स हैं टू व्हीलर्स में से। एंड द रिमेनिंग इज टू व्हीलर्स आर अ बाइक रेस्पेक्टिवली। ठीक है। क्यू में टोटल कितने हैं? 200। तो यहाँ आ जाएगा 200 माइनस वाई। परसेंट, परसेंट मत भूलिएगा। परसेंट बहुत डिफरेंट चीज है एक्चुअल नंबर से, है ना। 300 टोटल है इसमें टू व्हीलर्स, तो 200 स्कूटर्स हैं, तो 100 बाइक हो जाएंगे। नो इश्यू। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स सोल्ड इन अ शॉप पी एंड क्यू। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स सोल्ड इन अ पी एंड क्यू। पी और क्यू में आया कितना? 70। इज एक्स प्लस 10, जेड प्लस 10। तो यहाँ से जेड की वैल्यू तो सिंपली 60 आ गई, कोई बात नहीं है। तो इफ द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ बाइक सोल्ड इन अ शॉप क्यू टू शॉप एस इज अ 11/10। क्या? इफ द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ बाइक, देखो क्यू में कितनी बाइक है? 200 माइनस 22%, और एस में है 100%। इनका जो रेशियो दे रखा है 11/10 दे रखा है। यहाँ आ जाएगा 110। तो पूछा क्या है? वाई प्लस जेड पूछा है, हाँ सही है। 22% बराबर क्या आ गया? 90। If the ratio of a number of a bike sold in a shop Q to shop by S। 90 कहाँ? ये आएगा 100। 110 माइनस करोगे 200 में से तो 90 ही आएगा, सही है। 22% की वैल्यू 90 है। ध्यान से सुनिए, यहाँ बाई निकालना है आपको, 22% नहीं निकालना है। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 90, और यहाँ बचेगा 110। 90 110 का कितना परसेंट है? नहीं, 110 का नहीं, पूरे 200 का आएगा। 90 200 का कितना परसेंट है? तो 45। तो बाई की जो वैल्यू आई है वो आई है 45, मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो 45 आई है, क्योंकि 22% लिखा है यहाँ पर। तो 22% की वैल्यू आ गई 45। वाई प्लस जेड होगा 45 प्लस 60, मतलब 105। एक बार मैं चेक करना चाहूंगी इसे। ये ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एसबीआई का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड कीजिएगा अपना। अ, कहाँ गया? आओ। दुकान आर में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या 1440। पी और टी में बेचे गए चार पहिया वाहनों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक और कम है? पी और टी में चार पहिया, टी यहाँ है, पी यहाँ है, 20 डाले हो गए 700 800। पहले आप चाहो तो इसे कम कर लो। 8 एकम 8, 8 2 8 64। 8 एकम 8, 8 2 64, ये हो जाएगा 8 एकम 8।
10 18 से कितना कम है? 8। 80%। मोर। ए, 8 का 8 बचा 2। 6 अटू 64। 10। 8। देखे जरा भैया, 80% मोर आ रहा है नहीं आ रहा? 1 सेकेंड। हाँ जी, 80% मोर ही है। ऐसे क्वेश्चन भैया मिल जाए तो उन्हें उठाकर फटाफट निपटा लो सेकंडों में। आउट ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ अ व्हीकल्स सोल्ड इन अ शॉप आर। टोटल नंबर 25% आर ओन्ड बाय जे। इसका पहले तो 1/4 निकालो। 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24। ये जे के हकदार है। द रिमेनिंग ओन्ड बाय के। रिमेनिंग कितने बचे? यानी थर्ड बाई फोर्थ बचे, है ना? इसका 3 जा कर दीजिए। या इसमें से माइनस करो, 360 माइनस करोगे, पूरे 400 माइनस करोगे तो 1040, 1080। ये है के। इफ द नंबर ऑफ अ फोर व्हीलर्स सोल्ड इन अ शॉप आर। आर में जितने फोर व्हीलर्स बिक रहे हैं यानी 940, दैट आर ओन्ड बाय के इज 100%। ये सारे के पास हैं। ये भी के हैं, ये भी के हैं। आउट ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड इन अ शॉप आर। इफ 100% मोर देन। क्या है भाई? मोर देन रह गया, इसको दोबारा पढ़ेंगे। इफ द नंबर ऑफ फोर पिलर सोल्ड इन अ शॉप आर that are owned by K is 100% more than the number of a two-wheelers sold in a shop P. शॉप पी में टोटल टू व्हीलर्स हैं कितनी? 400 पी में। ये क्या बोल रहा है? इफ द नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स सोल्ड इन अ शॉप आर that are owned by K is 100% more than the number of a two wheeler। ओके ओके ओके। 400 का 100% मोर मतलब 800। 800 टू व्हीलर्स। ध्यान से सुनिए भैया इसको। के ने ओन करी है। Find the difference between the number of a two-wheeler sold in a shop are that owned by J and those owned by K। अब भैया 800 में से 300 जो है वही तो टू व्हीलर्स बची। आई मीन क्या बोल रही हूँ मैं? क्या बोल रहा था? आर में टोटल टू टू व्हीलर्स कितनी है? 500। इसमें से 300 बचा और यहाँ है 360। 360 में से 300 गया तो आंसर आ गया 60। 1 मिनट मैं भी देखती हूँ। हाँ, 60 आएगा इसका आंसर। ये बोल रहे हैं क्या?
ये बोल रहे हैं आउट ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ, पहले मैं इसे इरेज करती हूँ। आउट ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ अ व्हीकल सोल्ड इन अ शॉप आर, आर में टोटल नंबर ऑफ जितने व्हीकल्स हैं उसका 25% जे के पास है। ठीक है जी। और जितने बचे वो के पास है। बढ़िया है। अभी आपको इतना ये नहीं पता इसमें से कितने फोर व्हीलर्स हैं और कितने टू व्हीलर्स हैं। ध्यान से सुनो एक बात। उसने बोला जे के पास 360 है, तो इसके पास कुछ टू व्हीलर्स होंगे, इसके पास कुछ फोर व्हीलर्स होंगे, इसके पास टू व्हीलर्स कुछ होंगे, इसके पास भी फोर व्हीलर्स कुछ होंगे। भैया होंगे नहीं होंगे? होंगे, जरूर होंगे। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं इफ द नंबर ऑफ अ फोर व्हीलर्स सोल्ड इन अ शॉप आर, यानी ये वाले, मैं इसको हटा ही देती हूँ, ये सब हटा देती हूँ। टोटल में से कितने कितने टू व्हीलर्स इन लोगों के पास हैं, कितने कितने फोर व्हीलर्स इन लोगों के पास हैं, वी डू नॉट नो फॉर मीन टाइम। अभी के लिए नहीं पता है, आगे पता चलेगा। देखिए, इफ द नंबर ऑफ अ फोर व्हीलर सोल्ड इन अ शॉप आर दैट आर ओन्ड बाय के, फोर व्हीलर्स की बात कर रहा है, 100% मोर देन द नंबर ऑफ अ टू व्हीलर सोल्ड इन अ शॉप पी, पी में टू व्हीलर्स का 100% मोर मतलब 800, इसके पास सिर्फ फोर व्हीलर्स हैं। इससे यहां पता चला कितना बचा, 8 2 10, 280 टू व्हीलर्स हैं इसके पास। 800 अगर इसके पास फोर व्हीलर्स हैं तो 280 टू व्हीलर्स हैं। टोटल टू व्हीलर्स कितनी है आर आर में, 560। तो आप बताओ इसके पास कितनी होंगी? 200, 310, नहीं, 220। हाँ, कितना होगा? 220, 220 ही रही होंगी। टू व्हीलर्स इसके पास 220 रहेंगी, इसके पास 280 मिले रहेंगी, तभी तो दोनों मिलकर 500 बनाएंगे। और जैसे ही 500 बनेंगे बन जाएंगे 500, 500 से ज्यादा नहीं दे सकते ना फोर व्हीलर्स। टोटल फोर व्हीलर्स तो आर में 500 ही है। चाहे उसे जे ऑन करे, चाहे उसे के ऑन करे, या कोई ऑन करे, है ना भैया? अब बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ टू व्हीलर सोल्ड इन अ शॉप आर दैट ओन्ड बाय जे एंड के। 220 और 280 का डिफरेंस कितना आएगा? एक्चुअल क्वेश्चन ये है। तो ये आएगा 60। ठीक है। हमने 300 में से 360 माइनस कर दिया था। तो भी 60 ही आया था। एक्चुअल क्वेश्चन ये है मगर। ठीक है, हटाओ। कभी कभी तुक्के भी भिड़ जाते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ये है, आई मीन फाइनल आंसर। अब एक टाइम लीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, और फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में ऐड करिए, शेयर करिए हमारे चैनल की लिंक। सबको पता होना चाहिए बैंकिंग पर निदा आपका एक अच्छा चैनल भी है। मैं देखना चाहूंगी कितनी डीआई रह गई है जो हम नेक्स्ट कवर कर सकेंगे। इसमें इतना बहुत हो गया। अभी तो 2 डीआई और बची हैं। करा देनी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, बताइए? चलो करते हैं ऐसे भी, करते हैं। बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। हम्म, चलो बनाते हैं, क्या कह रहा है ये डीआई? दिया गया बार ग्राफ एक होलसेल दुकान में 5 अलग अलग ब्रांडों के ईयरबड्स और जेबीएल सोनी को दर्शाता है, साथ ही साथ सभी 5 ब्रांडों के ईयरबड्स और हेडफोन की औसत संख्या भी। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, बनाते हैं ऐसे। नंबर ऑफ ईयरबड्स है
एवरेज नंबर ऑफ ईयरबड्स है। हटाओ, डिजाइनिंग बाद में करेंगे, नहीं करेंगे डिजाइनिंग। अब देखो, रेड वाला क्या है, एवरेज है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालिए पहले। ये 900 एवरेज है, मतलब 1800। कोई मतलब नहीं है इसका ऐसे करने का। तो को ध्यान से सुनो, यहाँ है ईयरबड्स और यहाँ क्या है, हेडफोन। एवरेज 900 है, 900 से कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, पहले तो माइनर गैप देखो। 10 20 30 40 50, 50 का माइनर गैप है। आई मीन 10 का माइनर गैप है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 950 960। तो 900 से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। डिवाइड करो 2 से, 30। 960 जो वैल्यू है वो है किसकी, किसकी वैल्यू 960, ईयरबड्स की। और एवरेज दोनों का 900 है, तो इसका मतलब इसमें से 30 माइनस कर दोगे। 60 ज्यादा है ना। खुद 960 लिया हुआ है, इसका मतलब भैया यहाँ पर कितना होगा, 840। ये तभी तो 900 बनेगा। एवरेज कितना है, ये कितना है, 980। और इसने कितना ले लिया है, 1020। एवरेज 980 है, ज्यादा कितना ले लिया इसने, 40। 980 से 40 से तो ज्यादा लिया है, 40 कम कर दो इसमें से। एक सेकेंड। ठीक है, देखो भाई, 980 है, 980 एवरेज है, जबकि 1020 इसने ले लिया है। 980 में से जितना इसने ज्यादा लिया है उतना इसमें कम कर दो। एवरेज में उतना आप कम करते चलो, बस यही है इसकी शॉर्ट ट्रिक। बार बार आएगा ऐसा क्वेश्चन। एवरेज कितना है, 850। इसने कितना ले लिया, 920। यहाँ से ये सब हटाओ। इसने ले लिया 920। ठीक है, कितना ज्यादा है, 5 और 6, 60 ज्यादा है। तो 850 में से 60 कम करोगे तो यहाँ आ जाएगा 790। चलिए जी। अब इसने कितना ले लिया, ये है 850 कहाँ है भाई, 850, 60 70 80, 900 से 20 कम, ठीक है। तो ये है 880। एवरेज कितना है, 850। कितना ज्यादा ले लिया है, 30। 850 में से 30 गए, 820। ये क्या है, 910 20 30, 930। एवरेज कितना है, 910। कितना ज्यादा ले लिया, 20, इसमें से 20 कम कर दो, लिख दो 890। ठीक है, आ गया सारा डेटा। ये क्या है, JBL है ये है बोट।
ये है बोल्ट, ये है नॉइस, ये है सोनी। पहले इस डेटा को भैया अच्छे से एनालाइज कर लो, और आपने ये डेटा सही निकाला है या नहीं निकाला है ये देख लो। इस वाले में एक बार देखेंगे क्या है, बोल्ट का कितना है ये गलत निकाला, 10 20 30 40 50 60। 60 कम करना है 850 में से। 850 नहीं, 860 में से। भाई तो 860 में से जब 60 कम करोगे तो आ जाएगा 800। ठीक है, हटाओ इसे। चलिए जी। हाँ, सेकंड चेक कर रही हूँ मैं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, शुरू करते हैं आगे का लेक्चर। कहाँ पर है हम? हम्म, क्या है? सभी ब्रांड्स में ईयरबड्स और हेडफोन की संख्या की तुलना करने पर हेडफोन की तुलना में किस ब्रांड में ईयर ओके प्रतिशत सबसे ज्यादा है? इन दोनों का माइनस करेंगे तो हेडफोन की तुलना करनी है तो 840 ऑलवेज नीचे रहेगा। 4 4 8। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। हटाओ इसे। 940 बता कितना? 6 4 10। 94। तो 50 47। यहाँ ऊपर ज्यादा है, यहाँ नीचे ज्यादा है। यहाँ ऊपर ज्यादा है, यहाँ भी नीचे ज्यादा है। आई मीन नीचे। यहाँ नीचे ज्यादा, यहाँ नीचे कम है। देखो, यहाँ नीचे कम है मतलब ये ज्यादा आएगा। यहाँ तो नीचे ज्यादा है, इसे तो हटाई दो। 800 नीचे आएगा, 920 ऊपर आएगा। तो यहाँ पे नहीं है। 800 में से 920 गए तो 120 आएगा ऊपर। 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यही ज्यादा है। कौन सा है ये? बोल्ट। बोल्ट ज्यादा है, 120 ऊपर आ रहा है, नीचे 8 आ रहा है। मेरे हिसाब से तो बोल्ट आएगा, देखो क्या होता है। हाँ, बोल्ट ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही चेक करो भैया, एक एक करके। अब 21 नीचे 20 ऊपर है, यहाँ 47 नीचे है भैया। ये तो ऑब्वियस है छोटा आएगा, ये उससे बड़ा आ जाएगा, यहाँ तो वो सबसे बड़ा आएगा, हटा दो उसे। हम्म। इफ E plus 100 both earbuds and E boats headphones were sold, E plus hundreds ईयरबड्स हैं, जबकि E हेडफोन्स हैं।
किस में? बोट, अच्छा। दोनों की जो बात हो रही है वो बोट्स की बात हो रही है। द टोटल नंबर ऑफ अ बोट earbuds एंड द हेडफोन अनसोल्ड इज 620। इन दोनों का अगर सम करेंगे तो आएगा 960, 1960 टोटल, जिसमें से 620 अनसोल्ड रहे। तो कितने बिक गए? 1340। बस 1340 को इसके इक्वल लिख दो। 2e = 100 माइनस करोगे तो आएगा 1240। ई की वैल्यू आ जाएगी 2 6 12, 2 2 4। पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ बोट हेडफोन्स अनसोल्ड टू द नंबर ऑफ अ बोट earbuds अनसोल्ड। वाओ। वाओ। टोटल earbuds एंड हेडफोन अनसोल्ड इज 620। भैया देखो, 620 जो बिके वो बिके हेडफोन। टोटल हेडफोन कितने हैं? 940। दैट मीन्स 320 आपके हेडफोन्स नहीं बिके, और 300 ईयरबड्स होंगे जो नहीं बिके होंगे। भैया 620 से जो दोनों अनसोल्ड रही कहानी, तो इन दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे तो 15:16 आना चाहिए। हाँ जी, 15:16 है। ठीक है। अनसोल्ड पर काम ही नहीं करना था, सोल्ड पर काम ही नहीं करना था, सब कहानी अनसोल्ड की थी। अनसोल्ड का डेटा तक नहीं निकालना था यहाँ। आई मीन सोल्ड का। क्या हम अपना क्वेश्चन गलत कर चुके हैं? एक सेकेंड। हाँ, हम अपना क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत कर चुके हैं। ये नहीं है इसका आंसर। बोट हेडफोन्स बोट पहले लिखना था और हमने ईयरबड्स पहले लिख दिए। ये चीज भैया देखो सीख लो। 320, 320 पहले लिखना था और 30 बाद में लिखना था, तो 16:15 आएगा आंसर। अब जब दोनों सेम दिखें तो एक बार रीचेक जरूर करिएगा। स्क्रीनशॉट कहाँ है? ओह, सो सैड। चलिए जी। प्रत्येक बोल्ट एयरबड्स हेडफोन को स्मार्ट वॉच की निर्माण लागत इतनी है, इतनी इतनी रुपए और इतने रुपए है। ईयरबड्स और है कौन से बोल्ट के, इसके ईयरबड्स जो बेचे जा रहे हैं वो बेचे जा रहे हैं 500 रुपए में, और हेडफोन बेचे जा रहे हैं 350 रुपए में, और 700 रुपए की बेची जा रही है आपकी स्मार्ट वॉच। इसको मल्टीप्लाई 500 से करो, 2 से डिवाइड करो, 2 चौके 8, 2 6 12, और 1 2 3 4 जीरो लगा दो। ठीक। इसकी मल्टीप्लाई 700:2 लिख सकते हो, और इधर 800 लिख दो। इधर आ जाएगा 400, इधर भी 4 जीरो आ गए, और 7 चौक 28 आ गया। पहले इन लोगों को सम करो। 4 जीरो, यहाँ से 3 जीरो खत्म कर दो, यहाँ से 3 जीरो खत्म कर दो, बस यही कहानी रहने दो। 6 8 14 है, 4 2 6 7, यानी 740 यहाँ बचा, यहाँ बचा है 1244। ठीक। ओ, यहाँ से कितने जीरो कम करोगे? बात की बात है। जो स्मार्ट वॉच आएगी वो कितनी है ये पूछा गया है, तो बोल्ट स्मार्ट वॉच की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इसमें से 740 माइनस माइनस करोगे तो पहले तो 4 बचेगा, और 504 बचेगा। 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 35, 7 6 42, और बचा कितना? 8। सतो सतो 49 होगा ना? एक सेकेंड।
सत्तू सत्तू 49, 7 दूनी 14, 72। ठीक है। Shop A and B bought all the noise earbuds and the Sony headphones। एक ए है और एक बी है। ए एंड बी बॉट ऑल द नॉइज earbuds, नॉइज के earbuds ले लिए और सोनी के हेडफोन ले लिए। 890। The ratio of a noise earbuds to the Sony headphones, नॉइज का earbuds से सोनी के हेडफोन का रेशियो। ए एंड द शॉप बी। 23, the ratio of a noise earbuds and the Sony headphone for the shop are the 14 the respectively। तेईस एक्स 22 बाई 14 एक्स और 15 बाई। इक्वेशन बनाइए। और ये जो ऊपर बी लिख रखा है, बी पर एरो बनाया है, ऐसे नहीं हो गई। ठीक है। ये है बी के लिए, ये है ए के लिए, ये है बी के लिए, ये है ए के लिए। क्या कर सकते हैं इसमें हम? सभी प्राइम है। चलिए इसे सॉल्व करिएगा और बताइएगा आप लोग। आंसर आएगा 10। अब इसको स्टॉप कर देना ही बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि अब मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा। फाइंड द सम ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ earbuds इन अ JBL बोट एंड द सोनी। JBL बोट और सोनी का एवरेज। मैं 960 मान लेती हूँ एवरेज। फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है तो पहले तो एवरेज निकालो। 960 अगर आपने एवरेज मान लिया तो ये कितना ज्यादा है? 4 और 2 6, 60 ज्यादा है। और ये कितना कम है?
-30 कम है, तो बचा 30। डिवाइड कर दो 3 से, 10 और कर दो, 940 आ गया इसका एवरेज। अब JBL के, JBL बोट और बोल्ट, इन तीनों अगर मैंने 840 एवरेज मान लिया तो ये कितना ज्यादा है? 100 ज्यादा है। और ये 40 कम है, कुल मिलाकर 60 बचा। डिवाइड करो 3 से यानी 20, 20 ऐड कर दो 860। इन दोनों का सम पूछा है, 60 डाल दोगे तो 1080। या नहीं, ये भी गलत है। अरे मैंने इसे क्या कर दिया, ये 970 होना चाहिए ना। 10 ऐड करोगे तो 970 होगा ना। 970 में 860 ऐड करो। 6 6 12 13, 9 10 1830 है, कहीं है 1800। ठीक है। किसी एक को एवरेज मान लो, वो जितना ज्यादा है उतना कम कर दो, जितना कम है उतना ज्यादा कर दो। इससे आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बनाइएगा। कहाँ वो वाला क्वेश्चन देख लेना एक बार अच्छे से। आज की मैं इसको यहीं पे स्टॉप करूंगी, क्योंकि इसके बाद भी एक अच्छी DI है, मैं उसका कबाड़ा नहीं करना चाहती। चलो उसको एक बार सॉल्व करके आप लोग क्वेश्चन खुद कर लेना उसके। 5 क्वेश्चन होंगे, है ना। इसको भी कर ही लेते हैं और क्वेश्चन खुद कर लेना। अदरवाइज अगले नेक्स्ट किसी DI में इसको डिस्कस कर लेंगे, किसी लेक्चर में। खुद से ट्राई करिएगा। बहुत अच्छी है ये, बढ़िया है। सम टाइम आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इसको बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे, आप छोटी सी बात नहीं समझ पाएंगे। क्या? ये है ब्लू बॉल और ये है ब्लू और पिंक दोनों, समझ रहे हो? ये सिर्फ ब्लू है, ये टोटल है। आप इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो, ये ब्लू है और ये टोटल है। टोटल का 25% ब्लू है, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 12 खत्म कर दोगे तो 36, ये ब्लू आ जाएगा, ये पिंक आ जाएगा। 70%, 40%, 28। 28 इधर आ गया तो बचा कितना? दो बच हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, 42। 33.3%, मतलब ये टोटल है। केवल दो ही बॉल है हमारे पास, ब्लू और पिंक। उनमें से टोटल का 1/3 निकाल दो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बचा 24। इसका 50%, 32। यहाँ भी 32। भैया 50% क्या ब्लू है, तो इसका मतलब ये है ना कि 50% पिंक भी होंगे, है ना। तो सेकेंड, इसका 35% निकालो, 8 या 24 और 4, यानी 28। 28 ब्लू है, तो बचे कितने? दो डाल दोगे तो हो जाएगा 30, यानी 52 ब्लू बची है। ये है PQRST। ठीक है जी। आह, डोंट नीड टू, डोंट नीड टू मेक दिस डिजाइन। ठीक है, अब होप कि आप लोगों को समझ आई होगी ये DI। आई थिंक कुछ नहीं था इसमें, क्वेश्चन अच्छे हैं इसके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसके। यहाँ तक कि प्रोबेबिलिटी तक आ चुकी है इसमें, मेरे हिसाब से। करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए बनाते हैं सर। सभी बॉक्सों में गुलाबी गेंदों की कुल संख्या नीली गेंदों की कुल संख्या से कितनी अधिक है? इसमें भी कुछ नहीं है। ये सब ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसे प्लस मान लो, इसे या माइनस मान लो। यहाँ बचा 24, यहाँ कितना बचा? 2 5 फिर 14, यहाँ बचा 12, यहाँ बचा 0 और यहाँ कितना बचा? पूरा 30 हटाओ तो बचेगा 22, फिर से बचा 24।
चार चार आठ, चार तीन 12, 13, 14, दो चार छः सात, 74। ठीक है। आप इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, फिर माइनस करो, या एक एक करके माइनस कर दो और फिर ऐड कर लो, जैसा मन हो वैसे कर। इफ एक्स blue ball and y minus 4 pink balls are taken from box P। P में पहले तो ब्लू है 12 और पिंक है 36, राइट। ये बोल रहा है एक्स निकाल दी आपने ब्लू, और y माइनस 4 निकाल दी आपने पिंक। देन एंड बाई ब्लू बॉल्स एंड इतने बॉल्स आर टेकन फ्रॉम द एस। फिर है भैया एस में आ जाओ। एस में ब्लू है 12। सॉरी, एस ये है ना, एस में है 32 और 32। इसमें से आपने निकाल दी क्या, बाई ब्लू बॉल निकाल दी, और 30x-2 पिंक बॉल निकाल दी, और सारी की सारी एक अलग बॉक्स है डब्लू, उसके अंदर भर दी। द टोटल नंबर ऑफ अ बॉल ब्लू बॉल्स टेकन इज 25। एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 25। भैया ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है। और टोटल नंबर ऑफ पिंक बॉल्स इज अ 35। दैट मीन्स y-4 प्लस 3x-2 की वैल्यू कितनी है, 35। ये पिंक है, ये पिंक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ पिंक बॉल्स फ्रॉम बॉक्स एस। यानी 3x-2 का रेशियो पूछा है किसके साथ, ब्लू बॉल फ्रॉम बॉक्स पी, और एक्स का रेशियो पूछा है। सिर्फ एक्स निकालना है, बाई से कोई लेना देना नहीं है। चार दो छः होगा, यहाँ जाके 41 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा बाई, ओके, बचेगा बाई प्लस 3x इक्वल टू 41। इसे हटा दो। कुल मिला के आप लिख सकते हो बाई प्लस एक्स इक्वल टू 25। हमें बाई को काटना ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ बचेगा क्या, 25 5 30, 15 और एक 16, 16 बचेगा। एक्स की वैल्यू आ गई 8। 8 यहाँ आ जाएगा, 8 तियाँ 24 में से दो गए 22, 8 16 8 तियाँ 24, ठीक है। तो यहाँ आएगा दो एकम दो, दो एकम दो, और दो चौके 8, 11 4 रिसीव। ठीक है। बॉक्स आर से गेंदें तीन बच्चों में बटी। आर कहाँ है, 12 14, ठीक है। आयुष, बिट्टू, चेतन, चेतल। आयुष के पास सात, अच्छा पहले तो ब्लू लिख लेंगे या पिंक लिख लेंगे। टोटल ब्लू कितनी है पहले ये बताओ। आर की बात चल रही है ना, आर में, और यहाँ 24 है। आयुष के पास सात गुलाबी गेंदें हैं। गुलाबी, तो सात यहाँ आएगा। ओह, ठीक है। और उसके पास चेतन से एक नीली गेंद ज्यादा है। किसके पास, आयुष के पास चेतन से एक नीली गेंद ज्यादा है। बिल्लू के पास पांच नीली गेंदें हैं, और चेतन के पास बिल्लू से तीन अधिक गुलाबी गेंदें हैं। चेतन के पास, अरे ब्लू यहाँ नहीं आएगा, ब्लू ऊपर आएगा। बिल्लू के पास पांच नीली गेंदें हैं, ठीक है। और चेतन के पास बिल्लू से तीन अधिक गुलाबी गेंदें हैं। पूछा क्या है? चेतन के पास गेंदों की कुल संख्या, ये पूछा है ये। यहाँ पे जो डेटा आएगा बात की बात है। भैया ये देखो, यहाँ पांच निकल गया, ठीक है, 12 में से पांच गए, सात। सात में से एक तो इसके पास पहले ही चला गया है, तो बचे छह। छह को 2x = 6 है। छह को आधा आधा ही तो बांटना है, तो x = 3। यहाँ आ जाएगा 3।
हटाओ उसे, छोड़ो, इसे लेना ही देना नहीं है, छोड़ो, बाद में की बात है। अब बाई देखो, यहाँ सात, सॉरी, यहाँ सात है, तो यहाँ सात हटाओ। चार हटाए, तीन हटाए, बचे कितने? 17। 17 में से तीन इसने पहले ही ले लिए, तो बचे कितने? 14। 14 को हाफ हाफ बांटना है, यानी सात। बाई की वैल्यू आ गई सात, सात और तीन 10, 10 और तीन 13। आंसर कितना आना चाहिए? 13। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 13। इन, ये कैसे डीआई बन गई है? मिनी, मिनी कैसे डीआई कह सकते हैं इसे आप। है ना, मिनी कैसे डीआई। यार एसबीआई तो जो ना हो वो कराते। और कराऊं क्या इसे, अच्छे से कराऊं क्या? आराम से निकल गया ये। इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है आपको, उसके वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। 10 और तीन 13। हटाओ। Some yellow value are added to the each box in a box as the number of a yellow value is 75% of the pink balls from the respective box in the some yellow balls are added to each box। हर किसी बॉक्स में कुछ आ गई येलो वाली, कोई बात नहीं। एस में क्या हुआ? 75% ऑफ अ नंबर ऑफ अ पिंक बॉल्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बॉल्स। एस में पिंक कितनी है? पिंक है 32। 32 का ये बोल रहा है 75%। 25 दिया 75, ओ 25 दिया 75, 25 चौक 100, चार अट्ठे 32, आठ दिया 24। कुल मिलाकर एस में तो जो पिंक बॉल आई वो आ गई पिंक नहीं, येलो, 24। इन अ बॉक्स क्यू एंड टी द number of a yellow balls is a 50% of the total number of a balls from the respective boxes। अरे यार टोटल का है ये। क्यू में टोटल कितने हैं? 8, 60, 70। और क्या है भैया? टी, टी में कितने हैं? 50, 60, 70, 80। इससे इसमें आएंगी 35 क्यू में, और टी में आएंगी 40। अब क्या है? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अ येलो बॉल क्यू एस टी। एवरेज निकालना है, मैं तो एवरेज एवरेज मानूंगी 30 को। ये कितना कम है 30 से? -6। ये 30 से कितना ज्यादा है? +5। ये 30 से कितना ज्यादा है? +10। इसमें से ये खत्म हो जाएंगे, +4 बचेंगे। 5 4 9 आएगा, 9 में से 3 से डिवाइड दो, 3 3 9 आएगा, और 3 इसमें ऐड कर दो, आ जाएगा 33। ठीक है, ये खुद करो। इसका सॉल्यूशन भी नहीं दिखाऊंगी मैं आपको। ओए 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 ओए। ओके, एक सेकेंड। चलिए, इसका सॉल्यूशन भी नहीं दिखाया मैंने आपको, उसका सॉल्यूशन आप लोग डाल सकते हैं तो डाल कर दिखाइए। मैं भी जानूं आप लोग किस में से कितने लोगों को प्रोबेबिलिटी आती है। चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। ऐसे अच्छे वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, अगर आप अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर प्रोवाइड करते रहेंगे। आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने घर के किसी भी डिवाइस से सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज तो मल्टीपल डिवाइस हैं आपके घर में। इफ आप लोग चाहें तो एक एक दिन में 10 10 दिलवा सकते हैं, चाहने की बात है। चलिए बाय, हैव अ ग्रेट डे। अच्छे से पढ़िए, सीखते रहिए, एसबीआई पीओ में सिलेक्शन लीजिए, और हमें बताइए कि आप सेलेक्ट हुए हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ अपडेट कर देंगे।